देखो, मैं हिंदी की टीचर संध्या मोंटेसरी स्कूल से। हमारा एक वीडियो निकला था, हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको भाषा करानी थी। और अगर जिसको उसमें परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप या तो उस वीडियो को रिपीट करके देख लो, या फिर आपको पर्सनल कॉल करके कैसे भी करके सर से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। तो हमारा भाषा कंप्लीट हो गया था। थोड़े से शब्दों में जल्दी जल्दी बताना चाहूंगी कि भाषा क्या होता है। भाषा होती है हमारे मन के भावों को, विचारों को, कल्पनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है ना। और वो माध्यम हमारा मौखिक होता है और लिखित होता है, यानी हम मुंह से बोलकर अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, और हम लिखकर भी उनको, अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था। भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित होती है, और उसमें कितनी कितनी जो भाषाएं हैं वो संविधान में 22 जो भाषाएं हैं वो संविधान में मनोनीत की गई है, या उनको ऐड करी गई है ना, उनको जोड़ा गया है। तो वो भी मैंने आपको विद ट्रिक के साथ आपको मैंने लिखवाई थी। आप जल्दी से उसको याद करो, या मतलब उस पर मेहनत करो तो आपको अच्छे से याद होगा। अब आते हैं हम बोली। मैं आपको बताऊंगी बोली और भाषा में भी क्या अंतर है। पहले उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बोली क्या होती है। आप कहोगे मैडम भाषा है, मौखिक भाषा है, भाषा में तो हम बोलते हैं, तो बोली क्या होती है। देखो, बोली होती है जो हम अपना जो नॉर्मल जो लैंग्वेज होता है, जिसको हम लिखते नहीं है। जैसे कि जो गांव वाली जो भाषा होती है, गांव की भी तो भाषा अलग होती है ना, वो क्या हमारे उसमें लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती ना। कहा जाता है कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस में वाणी। मतलब कोस कोस में, यानी हर किलोमीटर के पार या हर किलोमीटर आते थे, जब पानी का ही स्वाद बदल जाता है, पानी कभी कहाँ मीठा कहीं खारा हमको मिलता है, तो वैसे ही हमारे भारत देश में कहीं कहीं जगहों पे जाने के बाद जो हमारी जो भाषा होती है, जो बोलियां हैं, वो तुरंत चेंज हो जाती है। किसी का टोन हरियाणवी जाता है, किसी का मारवाड़ी जाता है, किसी का क्या होता है। ठीक है, तो बोली क्या होती है? बोली होती है जिसको हम अपने मतलब नॉर्मल जो बोलते हैं, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? ये इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा जो छोटे छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। आप इस क्षेत्र में देखोगे इसमें कोई और बोली जा रही है, इस क्षेत्र थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक क्षेत्र में आप जाओगे तो कोई और भाषा आ गई, फिर दूसरे थोड़ा सा आगे जाओगे तो उसमें कोई और भाषा आ गई, है ना। तो हर जगह पे अपनी अपनी छोटी छोटी क्षेत्रीय भाषा होती है, पर इससे कुछ नियम होते हैं। भाषा के अलग नियम होते हैं, बोली के अलग नियम होते हैं। वो क्या होते हैं? देखो, सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप, सीमित क्षेत्र में, सीमित यानी एक पर्टिकुलर जगह, जिससे बाहर वो बोली नहीं बोली जा रही, है ना। और एक सीमित जगह कर दी हमने, बाउंड्री कर दी, जैसे कि हमने माधोपुर कर दिया। माधोपुर है, कोटा है, ये सब जो जगह आ गई, थोड़ा सा बड़ा माधोपुर, कोटा और आसपास के गंगापुर, आसपास का जो क्षेत्र है वो गया सीमित, जहाँ पे हम बोला जाता है भाड़ोती भाषा बोली जाती है। तो इस क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में कुछ और भाषा बोली जा रही है, तो कुछ और सीमित क्षेत्र में कुछ और दूसरी भाषा बोली जा रही है। उसी के लिए बोला जाता है कि सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाली भाषा, है ना, सीमित क्षेत्र में जो बोले जाने वाली जो भाषा है उसका स्थानीय रूप, मतलब वो जो बोली वो यही है, स्थानीय, उसका ये स्थान है ना, उस बोली का स्थानीय रूप को ही उस क्षेत्र की भाषा बोला जाता है, उस क्षेत्र की बोली कहा जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र की बोली कहा जाता है। नहीं समझ में आया? सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला, एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का वो स्थानीय रूप जो कि उस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। अब आके देखो बोली, जो 3-4 हमने पॉइंट लिखे हैं, मैं इस पॉइंट को याद कर लोगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग भाषा अपने आप याद हो जाएगी। मतलब भाषा और बोली में जो अपन अंतर बताएंगे ना, कि भाई मैडम आपने भाषा बोली में अंतर नहीं बताया, आप इन 4 पॉइंटों को याद कर लोगे तो ये 4 पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके भाषा के भी अपने आप। देखो मैं बताती हूँ कैसे। बोली में आता है, इसे सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। जो बोली होती है, जैसे आप उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर उसमें कह रहे हैं कि काय करे, है ना, या अठया, तो क्या आप लिखोगे अठया? आप क्या करोगे? इधर आओ, है ना। अपनी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसमें आप क्या लिखोगे? इधर आओ। ठीक है, लेकिन जो बोली होती है, बोली एक ऐसी भाषा होती है जिसको हम लिख नहीं सकते।
सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट अगर हम भाषा को देखें तो भाषा का पहला पॉइंट बनेगा कि भाषा को लिखा और बोला जा सकता है। भाषा को लिखा और बोला दोनों जा सकता है। पहले पॉइंट में जैसे अब बोली में अगर हम भाषा बोली में अंतर अगर अपन बताते हैं, डिफरेंस अपन बताते हैं, इन दोनों में अगर अपन जो डिफरेंस बताएंगे तो ये 4 डिफरेंस हम भाषा का भी लेंगे। जो भाषा होती है उसे बोला और लिखा दोनों जा सकता है, जबकि बोली को बोला जाता है, लिखा नहीं जा सकता। क्लियर? पहली लाइन क्लियर। दूसरी आती है हमारी, इसका क्षेत्रीय जो इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है एक सीमित होता है, इससे बाहर ये वाली बोली नहीं बोली जाती। आगे चल के दूसरी बोली बोली जाती है जिसका नाम, जिस बोली का नाम चेंज हो जाता है ना, जो मैंने आगे आपको बताऊंगी सारा। इसका क्षेत्र, इसका किसका, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब बड़ा होता है। जैसे हिंदी भाषा कई जगहों पे बोली जाती है, अपने राजस्थान में है, अपने उत्तर यूपी में है, अपने एमपी में है। अब आप बंगाल की साइड में आओगे या महाराष्ट्र की साइड में आओगे, वहां पर महाराष्ट्र उनकी भाषा तो है ही, उनकी खुद की बोलियां तो है, पर वो हिंदी भी समझते हैं, वो हिंदी भी बोल सकते हैं, वो हिंदी भी लिख सकते हैं। तो हिंदी का क्षेत्र विस्तृत हो गया। क्या आप गुजराती समझ सकते हो? क्या आप गुजराती बोल सकते हो? गुजराती यहाँ पे राजस्थान में गुजराती वही बोल सकता है जिसने सीखी होगी या वो वहां का रहने वाला होगा, है ना। लेकिन हिंदी लगभग ऐसी भाषा है जो भारत के आधे से ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, लिखी भी जाती है। जो राजस्थान, ठीक है, तो इसका क्षेत्र तो बहुत सीमित होता है। इसका मतलब बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। विस्तृत यानी बहुत बड़ा होता है। फिर आता है इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। देखो एक बात और बोलो, बोली में साहित्यिक रचना नहीं की जाती। ठीक है, बोली में साहित्यिक रचना क्या होता है? कविताएं लिखना। देखो बोली होती है। अब आता हम तीसरे पॉइंट पर। 2 पॉइंट अपने सामने आ गए। 2 पॉइंट का मैंने इसके साथ साथ भाषा का भी अंतर बता दिया। तीसरा पॉइंट है इसमें रचना नहीं होती है। हम जो बोले जाते हैं, हम जो वर्ड बोलते हैं उसमें रचनाएं, रचनाएं क्या होती है? पोयम, पोइट्री, है ना, कविताएं। जैसे कि है ना हरिवंश राय बच्चन और हमारे जो सूरदास हैं, इन लोगों ने, इन जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, इन जो कवि हैं या रचनाकार हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो ज्यादातर हिंदी में लिखी है, न कि बोली क्षेत्र में। यानी अलग अलग जैसे बघेली, मारवाड़ी, हाड़ौती, इन लैंग्वेज में साहित्य रचना नहीं की गई है। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, जबकि भाषा में साहित्यिक रचना की जाती है। हिंदी भाषा में बहुत सी साहित्यिक रचना की गई है। गुजराती भाषा ये भी भाषा है। मैंने आपको 22 भाषाएं बताई है। 22 भाषाओं में जो 22 भाषाओं में अलग अलग तरह की रचनाएं की गई हैं, क्योंकि देखो आगे वाले पॉइंट में इसका भी बताऊंगी क्यों आगे वाली जो रचनाएं हैं उसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि भाई बोली में साहित्य रचना क्यों नहीं होती है और भाषा में क्यों होती है। तो हमको ये वाला क्लियर है कि हाँ भी साहित्य रचना नहीं होती। चौथा पॉइंट आता है इसका अपना कोई व्याकरण ही नहीं होता है। ये पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि जब इसका अपना व्याकरण ही नहीं है इस बोली का, तो व्याकरण नहीं है तो फिर कैसे उसमें साहित्य रचनाएं होंगी। जबकि भाषा का अपना व्याकरण होता है। मतलब व्याकरण हम आगे व्याकरण भी पढ़ेंगे, जिसमें आपके विलोम आते हैं, जिसमें आपकी शब्द शक्ति आती है, संधि आती है, आपके वाक्य आते हैं, वर्ण आते हैं, विचार आते हैं, सब आता है, पद विचार आता है, पद विच्छेद आता है, सब आता है। वो होता है अपना व्याकरण। बोली में कोई व्याकरण नहीं होता। आप अगर अपनी लैंग्वेज से बोलोगे तो क्या उसमें व्याकरण लिखोगे? जो भाषा होती है, जैसे गुजरात की भाषा है या मैं कहूँ हिंदी भाषा है, ठीक है, इनमें अपना व्याकरण है।
हिंदी में अपने वर्ण का ए है, अगर आप हिंदी में ए बोल रहे हो तो आप हिंदी में ए पढ़ोगे, व्याकरण में अ पढ़ोगे। वही ए गुजरात में अपनी लैंग्वेज में समझाया जाता है। गुजरात जो भाषा है, गुजराती जो भाषा है, उस गुजराती भाषा में अपनी लैंग्वेज में अ बताया जाएगा। सबका, सभी भाषा का अपना व्याकरण होता है, वर्णमाला होती है, ए आ ई सबकी भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्या बोली में ऐसा होता है? क्या बोली में अपनी तरफ से क्या आप बोलोगे काई कर या जो भी है काई कर अच्छा ऐसे, तो क्या उसमें ए अनार अलग से सीखोगे? नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बोली में अपना कोई व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा का अपना व्याकरण होता है। ये जो चार चीजें मैंने आपको लिखाई है, ये है अंतर। क्या है? अंतर, भाषा और बोली का अंतर। ठीक है, अब आपको याद करना है 5 अपभाषा, उपभाषा और 18 भाषाएं, 18 बोलियां हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में मानी गई हैं। 5 उपभाषाएं हैं और 18 उसमें बोलियां हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं भी बोलूँ, मगर मैंने इसकी ट्रिक भी है, आपको याद में तुरंत करा दूंगी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं हैं? ब्रज भाषा, जिसे हम पौरी भाषा बोलते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है पर मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है, याद रख लेना। खड़ी बोली हरियाणवी, जिसे हम क्या कहते हैं? बांगरू भाषा। बांगरू आ जाए तो वो हरियाणवी कहा जाएगा, पौरी भाषा आ जाए तो वो ब्रज भाषा मानी जाएगी। बुंदेली भाषा और चौथा है कन्नौजी भाषा। देखो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जो होती है उसमें 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में भी कहीं ना कहीं रचनाएं लिखी गई हैं पुराने टाइम में, पर बहुत कम क्षेत्र में, बहुत कम। खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी गई हैं। ये एक अपवाद है, सबसे ज्यादा अपवाद आता है सबसे ज्यादा अवधी भाषा में। अवधी भाषा, आप कहोगे मैडम बोलियों में तो आपने तो कहा था बोलियों में रचनाएं नहीं लिखी जाती, पर ये ब्रज भाषा, एक खड़ी बोली और एक अवधी भाषा, एक ऐसी भाषा है, और सॉरी बोलियां हैं जो कि जिसमें रचनाएं लिखी गई हैं, और अवधी बोली जो ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी गई हैं। आगे आता है पूर्वी हिंदी, जिसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 तरह की बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी, हमारे राजस्थान में मेवाती बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, जो हम बोलते हैं, और मेवाड़ी भाषा। 4 प्रकार की भाषाएं सॉरी बोलियां बोली जाती है। मागधी, जिसे हम बिहारी भी कहते हैं, ये उपभाषाएं कहलाती हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा, और आता है पहाड़ी, मंडियाली, जिसे हम नेपाली बोली बोलते हैं या नेपाली भाषा बोल सकते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 उपभाषाएं।